जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान कृष्णपाल गोलिया जी का, और ये लिखते हैं कि आस पास कदुआ कास को और बहू खिलावे लड़का सास को। दोस्तों, इस किंवदंती को हमारे यहाँ अलग तरह से कहते हैं कि डीम मारो खेत के झूला कांस को और बहू खिलावे वीर के बेटा सास को। दोस्तों, बड़ा ही सुंदर कमेंट है, देहाती कमेंट, बहुत ही सुंदर। इसका उत्तर जानने से पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, ये देहाती कहावत है और इसमें अचंभा ये हुआ कि कोई बहू कैसे खिला रही है सास के लड़के को, किसकी सास थी, इस तरह की ये कहावत है। होता क्या है, किसी भाई का विवाह हुआ, पुराने समय की बात है, और उस भाई का विवाह हो गया लेकिन पत्नी ससुराल में चली गई। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पत्नी उस समय ऐसी ही विडंबना हुआ करती थी कि एक लड़का तो बहुत बड़ा जवान हो जाया करता था और छोटे वाला गोदी में ही रहा करता था। इस तरह का अंतर होता था बच्चों में। वही अंतर इस किंवदंती में, इस पहेली में आपको मिल रहा है कि वो आदमी जब विवाह हो गया, पत्नी मायके चली गई, तो सभी अपनी फसल का उठाने का काम करते हैं। उस समय कुआर का महीना था, जोत चल रही थी, खेतों में हर बैलों से डीम उखड़े हुए पड़े थे। तो उन्होंने क्या किया कि एक झूला अर्थात पालना एक खेत में एक वृक्ष पर डाल रखा था, और वो जो पत्नी थी उसका भाई उस समय पैदा हुआ था, साल भर का होगा, 5-6 महीने का होगा। तो क्या होता है, वो पत्नी खिला रही थी अपने भाई को। उसी समय वह जो उसका पति था वह वहां है कि निकला उस गांव के लिए, रास्ते में खेत पड़ते थे। जब वहां के निकला तो उस रास्ते में अपनी सासू, अपनी पत्नी और अपनी साला, साला कौन था जिसे खिला रही थी, उसकी पत्नी। तब उसने कहा था कि डीम डिमारो खेत के झूला कांस को। कांस कहते हैं दोस्तों डाब या कूचे जो आदि होते हैं उन्हें कांस कहते हैं। कांस के अलग ये जो पेड़ होते हैं फूस वाले, सरकंडे वाले, इनको कांस कहा जाता है। इनसे बट करके और वो पालना झूला बनाया था। उसमें उस सास ने अपने पुत्र को सुलाया हुआ था और उस झूले को हिलाने लग रही थी उस सास की लड़की अर्थात उस पति की पत्नी, जो वहां होके अपनी ससुराल के लिए निकल रहा था। तो दोस्तों, तब कहा था उसने कि डीम मारो खेत के झूला कांस को और बहू खिलावे वीर के बेटा सास को। और श्रीमान गोलिया जी ने कहा है कि आस पास कदुआ कास को, वही कास का कदुआ अर्थात झूला था, पालना था, और बहू खिलावे लड़का सास को। लड़का सास किसकी थी, वो उसके पति की सास लगती थी, उसकी माँ, क्योंकि वो उनके लिए स्वयं के लिए ब्याही थी। तो वो तो अपने भाई को खिला रही थी, हिला झुला रही थी, बहला रही थी, दुलार कर रही थी, लेकिन वो जो सास थी वो फसल में लगी हुई थी। तब कहा था कि डीम डिमारो खेत के झूला कांस को, बहू खिलावे वीर के बेटा सास को। इस तरह की किंवदंतियां हमारे हिंदुस्तान में जो सत्य में घटित हुई हैं वो बहुत मिल जाएंगी।
कहने वाले ने ये कहा था, एक और भी पहेली कह देता हूं श्रीमान गोलिया जी, कि बन बीनन हारी बीने कपास और तेरी मेरी एक ही सास। दोस्तों ये भी बड़ी अच्छी बात है। कोई बन बीन रही थी, बन के डोड़ा, कपास के डोड़ा बीन रही थी, और वह वहां होके निकलता है कोई, तो उसने ये कहा था कि तुम्हारी सास और मेरी सास एक ही है। जब वह औरत आई, कहने लगी तू कहाँ का है रे, और यहाँ खड़ा खड़ा क्या घूर रहा है, उसकी तरफ देख रहा था। तो उसने अपना सीधा रिश्ता नहीं बताया, उसने सीधे रिश्ते बताने के वजह सीधा कह दिया कि बन बीनन हारी बीने कपास और तेरी मेरी एक ही सास। अब दोस्तों रिश्ता छांट लो। अब ये रिश्ता इस तरह से छटेगा कि कोई मेहमान जा रहा था और रास्ते में खेतों से गुजर रहा था, अपने ससुराली जन उस खेत में लग रहे थे। उनमें से उसकी जो साराहेली थी, उसके साले की पत्नी, वो भी बन बीन रही थी, कपास बीन रही थी। अब वो दिखाई दी तो वो मेहमान देखने लगा कि यार तेरी साराहेली तो यहीं लग रही है। वो देखा तो उसने उसे पहचाना नहीं। वो कहने लगी तू कहाँ का है और इस तरह से यहाँ क्यों खड़ा है, क्या देख रहा है। तो उस मेहमान ने यही कहा कि ऐसा है, तेरी सास और मेरी सास एक ही है। अर्थात उसकी ननद ब्याही थी उसके लिए, और वो उसकी साले की पत्नी थी। दोनों की सास एक ही हो गई कि बन बीनन हारी बीने कपास तेरी मेरी एक ही सास। दोस्तों ये बहुत सुंदर किंवदंतियां हैं हमारे हिंदुस्तान में, और सत्य भी है। रिश्तों में मिठास लाने के लिए इस तरह की किंवदंतियां हम लोगों ने बनाई हैं। कितनी सुंदर किंवदंतियां पहेलियां हैं, इनके बारे में क्या कहना। कहने को तो ये भी कहा है कि लाल पागड़ी मोहबा को और पूछो री मेहमान कहाँ को। दोस्तों ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे कि लाल पागड़ी किसकी थी और मोह टेढ़ा था। उसके बारे में पूछ रहे थे कि बताओ ये मेहमान कहाँ का है, भाई कहाँ का है, पूछ लो। पूछने से पहले मेहमान तो उत्पाती होते ही हैं कि वो कौन था। तो दोस्तों लाल पागड़ी अग्निदेव की थी, और अग्निदेव कहीं ये नहीं देखते, वो तो मेहमान ही खाते हैं। अग्निदेव जब लग गए तो जला के भस्म कर दिया किसी गांव ने कि ये किसने लगाई है, ये कहाँ का मेहमान है, इसका लाल पागड़ा है और इसका मुंह टेढ़ा है। अग्निदेव का मुंह टेढ़ा था। तो पूछने वाले ने अग्निदेव के लिए भी इस तरह से कहा है कि लाल पागड़ी मुहबा को पूछो री मेहमान कहाँ को। बड़ी सुंदर किंवदंतियां हैं हमारे यहाँ पर। दोस्तों ये भी कहा गया है कि इस तरह की किंवदंतियां बड़ी सटीकता से बनाई गई हैं, और ये सत्य भी हैं। और भी हम आपको बता देंगे। श्रीमान कृष्णपाल गोलिया जी, आपने बहुत अच्छा पूछा, आपके लिए धन्यवाद। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा तो आप जरूर कमेंट करके बताएं। किंवदंतियां सुननी हो तो बहुत अच्छी किंवदंतियां हम आपको कह सकते हैं। दोस्तों धार्मिक नहीं है ये वीडियो, ये केवल किंवदंतियां हैं जो कि हमारी देसी कहावतों पर चलती हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।